क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सुतानु तव आगे सोआ, जीव नित्य तुम कही लगिरोआ। भगवान राघवेंद्र सरकार ने बाली का वध किया। जब तारा जी विलाप कर रही हैं बाली की पत्नी, तो भगवान राम समझाते हैं कि यह नश्वर शरीर पंच तत्वों पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से मिलकर बना है। आत्मा तो अजर अमर है, वो नित्य है, ईश्वर का रूप है, फिर तुम क्यों रो रही हो। इस पर एक कहानी सुनाते हैं। किसी नगर में एक किसान रहता था। वो बड़ा ज्ञानी था, खेती करता था। उसकी पत्नी के संतान नहीं हुई। बहुत दिनों के बाद एक संतान उत्पन्न हुई। उसका नाम हारू रखा गया। बच्चे पर माँ और बाप दोनों बहुत लाड़ प्यार छिड़कते थे, क्योंकि एकमात्र वही नीलमणि जैसा उनके पास धन था। किसान बहुत धर्मात्मा था। गांव के सब आदमी उसे चाहते थे। एक दिन वो खेत में काम कर रहा था। किसी ने आकर कहा कि हारू को हैजा हो गया और वह खत्म हो गया, उसका प्राणांत हो गया। घर के सब लोगों को बड़ा शोक हुआ। सब लोग विलाप कर रहे हैं, परंतु किसान को तो जैसे कुछ हुआ भी ना हो। उल्टा वो सबको समझा रहा था कि शोक करने का कोई मतलब नहीं है, शोक नहीं करना चाहिए। और इतना कहकर वो खेती करने चला गया। जब घर लौट कर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी विलाप कर रही है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम विलाप कर रही हो। तो उसकी पत्नी ने अपने पति से उल्टा कहा कि तुम बड़े निष्ठुर हो, हमारा लड़का चला गया और तुम्हारी आंखों से आंसू तक नहीं निकले। तब उस किसान ने बड़े धैर्यपूर्वक कहा, मैं क्यों नहीं रोता, ये बतलाऊं। कल मैंने एक बहुत भारी सपना देखा कि मैं राजा बन गया हूं और मेरे 8 पुत्र हैं। बड़े सुख से हम लोग रह रहे हैं। अचानक दूसरे राजा ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया और युद्ध में मेरे 8 पुत्र मारे गए। जब मैं स्वयं युद्धभूमि में जाने के लिए घोड़े पर सवार होकर महल से निकला, अचानक ठोकर लगने से घोड़े से मैं भी गिर पड़ा और मेरी जब आंखें खुली तो देखा कि मैं नीचे चारपाई पर गिरा पड़ा हूं। अब मुझे यही चिंता है कि अपने उन 8 पुत्रों के लिए रोऊं या तुम्हारे इस एक लड़के हारून के लिए रोऊं। किसान ज्ञानी था, इसलिए वो देख रहा था कि स्वप्न की अवस्था जिस प्रकार से मिथ्या होती है, उसी तरह से इस संसार की जागृत की अवस्था भी मिथ्या है। एक नित्य वस्तु केवल आत्मा है और यह संसार तो पूरा सपना है। इसलिए सदैव भगवान का चिंतन करिए और इस आसार संसार से आसक्ति करने की जरूरत नहीं है। इस संसार से चिपकने की जरूरत नहीं है। इस संसार में रहकर संसार के धर्म निभाने की जरूरत है।
बोलिए सच्चिदानंद महाराज की जय। राघवेंद्र सरकार की जय।